प्रिय भक्तों, आज हम शेगांव के श्री गजानन महाराज के प्रकट दिन के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। वैसे तो गजानन महाराज की प्रसिद्धि पूरे विश्व भर में है और उन्हें किसी भी प्रकार के परिचय की आवश्यकता नहीं है। शेगांव महाराष्ट्र राज्य के अकोला शहर से कुछ किलोमीटर पर जिला बुल्ढाना के अंतर्गत आता है और यहीं पर श्री गजानन महाराज पहली बार देखे गए, जिसे उनके प्रकट दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके जन्म और जन्म स्थान के बारे में किसी को भी जानकारी नहीं है। जब उन्हें पहली बार देखा गया तब वह एक युवक थे और वे झूठी पत्तलों से खाना उठाकर खा रहे थे। जिस समय श्री गजानन महाराज को पहली बार देखा गया, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से वह दिन 23 फरवरी 1878 का दिन था और हिंदू पंचांग के अनुसार वह तिथि माघ महीने की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि थी। तिथि के अनुसार यही दिन गजानन महाराज प्रकट दिन के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन श्री गजानन महाराज के मंदिरों से पालकी निकाली जाती है और उनकी चरण पादुका का पूजन किया जाता है। इस साल 2024 में श्री गजानन महाराज प्रकट दिन रविवार दिनांक 3 मार्च 2024 को मनाया जाएगा। शेगांव में इस दिन भव्य उत्सव का आयोजन किया जाता है। इस दिन श्री की पालकी निकाली जाती है तथा देश भर के लोग मंदिर में दर्शन के लिए जमा होते हैं तथा दासगणु रचित श्री गजानन विजय ग्रंथ, जिसमें गजानन महाराज की विभिन्न लीलाओं का वर्णन है, उसका पारायण भी किया जाता है। श्री गजानन विजय ग्रंथ अपने आप में एक सिद्ध ग्रंथ है, जिसका पारायण करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, ऐसी इसकी महिमा है। इस ग्रंथ का पारायण गजानन महाराज प्रकट दिन के एक सप्ताह या 3 दिन पहले शुरू करना चाहिए और प्रकट दिवस पर यह पारायण पूर्ण करना चाहिए। इससे श्री गजानन महाराज की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। अगर किसी कारण से संपूर्ण ग्रंथ का पारायण करना संभव ना हो तो इसमें दिया हुआ 21वां अध्याय अवश्य ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस अकेले अध्याय में संपूर्ण ग्रंथ पारायण करने का पुण्य समाहित है। इस दिन गजानन महाराज बावन्नी का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। वैसे इस ग्रंथ का पारायण दशमी तिथि से शुरू करके द्वादशी तिथि को यानी 3 दिन में किया जा सकता है। ऐसी भी मान्यता है कि गुरु पुष्यामृत के दिन भी इस ग्रंथ का संपूर्ण पाठ या केवल 21वें अध्याय का पाठ करने से संपूर्ण पुण्य की प्राप्ति होती है। गजानन महाराज चमत्कारी महापुरुष थे। उनके कई चमत्कार को भक्तों ने प्रत्यक्ष देखा है। एक बार महाराज आंगनकोट में भ्रमण कर रहे थे। तेज गर्मी के कारण उन्हें प्यास लगी। उन्होंने वहां से गुजर रहे भास्कर पाटिल से पानी मांगा, लेकिन उसने पानी देने से मना कर दिया। तभी महाराज को वहां एक कुआं दिखा जो 12 वर्षों से सूखा पड़ा था। महाराज कुएं के पास जाकर बैठ गए और ईश्वर का जाप करने लगे। जाप के तप से कुआं पानी से भर गया। इस तरह बहुत से चमत्कार उनके भक्तों के बीच प्रसिद्ध। एक बार जब महाराज दिगंबर होकर तपस्या कर रहे थे, तब एक स्त्री उन पर मोहित होकर उनके पास गई, लेकिन उसने देखा कि महाराज के तेज से नीचे रखी घास भस्म हो गई है। उस स्त्री को महाराज के प्रति गलत भाव रखने का बहुत पछतावा हुआ और उसने उनसे क्षमा मांगी। शेगांव के गजानन महाराज नाथ संप्रदाय के बहुत ही पहुंचे हुए दिगंबर संत थे। समाधि के करीब 1 माह पूर्व उन्होंने पंढरपुर में श्री विठ्ठल के समक्ष समाधि लेने का निर्णय लिया। समाधि लेने का विचार जब उन्होंने भक्तों को बताया तो उनके भक्तों में उदासी छा गई।
गजानन महाराज ने अपनी समाधि का स्थान व समय अपने सभी भक्तों को बताया और उन्हें उपस्थित रहने को कहा। वह गणेश चतुर्थी का दिन था। उस पूरे दिन महाराज बहुत प्रसन्न थे और उन्होंने अपने भक्तों से बातें की और उन्हें समझाया कि सदा वे उनके साथ रहेंगे और अंत में बाला भाऊ को अपने करीब बैठने के लिए कहा और जय गजानन कहते हुए अंतिम सांसें ली। मान्यता के अनुसार 8 सितंबर 1910 प्रातः 8 बजे उन्होंने शेगांव में समाधि ले ली। माना जाता है कि बाला भाऊ की मृत्यु के उपरांत नंदूर गांव के नारायण के स्वप्न में महाराज ने दर्शन दिए और मठ की सेवा करने का आदेश। जहां महाराज ने समाधि ली थी वहां आज एक विशाल मंदिर है। यह मंदिर काफी विशाल परिसर में बना है तथा महाराज की समाधि के दर्शन करने के लिए लंबी कतार लगती है। मंदिर परिसर में गजानन महाराज की प्रतिमा के अलावा समाधि स्थान, पादुका, महाराज का चिमटा, औजार, चिलम पीने का स्थान और प्राचीन हनुमान प्रतिमा मौजूद है। मंदिर में व्यवस्था काफी अच्छी रखी गई है।